तो चलिए अब हम चलते हैं क्रोमा स्टूडियो में। क्रोमा स्टूडियो में दिखाया जाता है कि फिल्म की एडिटिंग कैसी होती है, वीएफएक्स कैसे लगाए जाते हैं और डिटेल में आपको ये समझाया जाएगा कि एक साउंड इंजीनियर का यहाँ क्या काम रहता है। And after that, the musical part, which I'm going to explain to you, that will be happening in Hindi and English both. So you won't be missing anything. And still, if you have any question, you can ask me after the show, okay? Getting me? So please don't feel lost or complete out of the show, okay? Thank you. इनसे प्यार करते हैं वो आप हैं, अपने लिए फिर से तालियां। स्वागत है आपका। ऐसा लगता है जैसे रियलिटी शो की शूटिंग होती ना, तो लोग ऐसे ही बैठते हैं, एक साथ लोग ताली बजाते हैं, एक साथ लोग हंसते हैं। यहाँ लोग आगे पीछे हो रहे हैं, तो ये टेक्निकल डिपार्टमेंट है, यहाँ हर चीज की टेक्निक बताई जाएगी। तो वहाँ एक साथ क्यों बजाते हैं? क्योंकि कैमरे के पीछे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर वो कहता है सुनो, जब शो शुरू हो जाए तो मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ हंसना है, कहाँ कहाँ क्लैपिंग करनी है, कहाँ कहाँ वाह वाह बोलना है। इसी तरह 1 मिनट का एक्टिंग आपके साथ भी करेंगे। मोबाइल वीडियो बना सकते हैं, शूट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो वो बताते हैं कि ये हाथ का इशारा किया आपको वाह वाह बोलना है। क्या बोलना है? वाह 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 वाह। ये हाथ का इशारा किया आपको क्लैपिंग करनी है। तो 1 मिनट की एक्टिंग आपके साथ भी। ये जवानी है, गुजरती किस तरह से जिंदगानी है, कौन किस पर मेहरबान होता है, बॉलीवुड में आप आए, स्वागत भरी मेहरबानी है। कि जिसकी मस्ती जिंदा है। अरे कालिया हर दीवार को तोड़कर दिखा देगा जरा साहब। अरे आप बोला तो झकास कमाल करते हो, स्वागत नहीं करोगे हमारा? जानी ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से आगे मेरी मौत का तमाशा देखने, कहीं ना होगा ना कहा जाएगा मैंने कहा नहीं। कमाल करते बाबा, हीरो बनेगी बाबा। तो इन आवाजों को सुन के आप उनके चेहरों की कल्पना कर रहे होंगे, कौन से कलाकार थे। ऐसे कलाकार जो आवाजों के माध्यम से पहचाने जाए तो समझ जाओ कि उन्होंने एक्टिंग के साथ साथ आवाजों पे भी एक्टिंग की होगी, आवाज पे मेहनत की होगी, रिहर्सल कितनी मेहनत की होगी। शोले फिल्म के समय रेडियो में ऐड आती थी, जी हाँ आ रही है शोले, अरे साहब उठा तो बंदूक। तो ऐसा लगता था जैसे मान ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए, पता नहीं ये एक्टर है या खानदानी डाकू है। तो ये सब करिश्मा हुआ डबिंग से। डबिंग करने से ये समझ में आता है कि फिल्म का प्रमोशन होता है, एक्टर का प्रमोशन होता है, और दूसरा क्वालिटी बनती है इस फिल्म की। तो तीसरी जानकारी वो है एक्स्ट्रा आवाज है। हम सोचते हैं एक्स्ट्रा आवाजें भी डबिंग के डिपार्टमेंट में ही आती होंगी। जो कलाकार मुंह से डबिंग करे उसको एक्स्ट्रा यानी कि उसको डबिंग कहते हैं, लेकिन जो उनकी हरकतों में आवाज आती है, जैसे मान लो उसने बाइक स्टार्ट करी, बाइक की आवाज आई, तूफान आया तूफान की आवाज आई, बारिश आई बारिश की आवाज आई, गोली चलाई गोली चलाने की आवाज आई। तो ये आवाजें एक्स्ट्रा आवाज है। कैसे रिकॉर्ड होती है आप जानना चाहोगे? आइए मैं बुलाना चाहूंगा विशाल जी को बुलाना चाहूंगा, ये एक्स्ट्रा आवाजों के बारे में बताएंगे। इनके लिए थोड़ी सी तालियां। यस। और एक्स्ट्रा आवाजें जैसे मान लो हीरो चल रहा है, उसके चलने की आवाज, तूफान आया तूफान की आवाज, बारिश आई बारिश की आवाज। तो आइए विशाल जी हरपनमोड़ा कलाकार है। थैंक यू, वेलकम। Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Yes, hello everyone. Yes. Okay, for those first who don't understand Hindi, please let me know. Okay.
हिंदुस्तानियों को भी बता दूं कि अभी मैं जो बात करने वाला हूँ थोड़ी देर इंग्लिश में, तो इस चीज़ की वजह से, क्योंकि इनको नहीं आती है हिंदी, उनको भी समझ में आना चाहिए कुछ, राइट? तो आप ऐसे मत फील करना कि यार आते ही ये बंदा इंग्लिश में ही बात कर रहा है। प्लीज, मैं आऊंगा, आपको भी सेम चीज़ मैं बताने वाला हूँ, बस मुझे 2 मिनट चाहिए आपसे, चलेगा? ओके, फाइन। So we started explaining here on this show 4 departments, 4 pillars of filmmaking. Short film, it can be film, web series, serial, advertisement, anything we can consider, right? Standard audio video. The first department was visuals. As you can see, the green floor and background is here. As like this, we are using blue floor and background too. By using these things and combination of some techniques called CGI, computer generated images, motion capture sensors on our body to capture our emotion and body motions, VFX, chroma, animation. How exactly we are using this technique? We showed you one AV, right? And in that it was very clear that blue and green chroma, how we are using it, and how we are creating these films nowadays, right? So all Hollywood and Bollywood examples were there in that AV. Second department we turned, and that was dubbing, where actually we are taking the same artist in recording studio, and these artists are recreating all their dialogue. It can be small whisper to shout and everything, basically with same emotion, energy, words and lip sync these artists need to follow. And these artists can be themselves own, or we can use dubbing artists. On behalf of Tom Cruise, let's say, we can use dubbing artists who are able to create the same voice, expression, energy of Tom Cruise. We just can't identify in complete film that this is not Tom Cruise. That's what these people are trained for. We call it dubbing. And third example is there. Third option is also there. Any Spanish web series we can watch in our Indian Hindi language. That is possible because language dubbing is also happening. And in third department, we are now explaining about the Foley, where I'm going to give you some examples. And with that, one AV will show you where professional artists in enclosed environment in studios, how they are working. So, ready ho? Excited ho? Excited? Okay, तो अभी यहाँ पे मैं फॉली के बारे में जो सर बात कर रहे थे, थर्ड डिपार्टमेंट, जहाँ पे हम साउंड रिक्रिएट करते हैं, उसके अंदर का मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, और उसके बाद में विल शो यू वन एवी. सो हाउ दिस प्रोफेशनल आर्टिस्ट आर वर्किंग हियर, दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू शो यू, राइट? एक्साइटेड हो आप सभी? यस. एंड वी आर गोइंग टू यूज वेस्ट मटेरियल जिसकी वैल्यू 0 है. हम वेस्ट मटेरियल यूज करेंगे जिसकी वैल्यू 0 है. बाय यूजिंग दिस हम ये साउंड क्रिएट करेंगे. ओके, सो हियर वी गो. प्लीज. ऐसे हजारों एग्जांपल्स हो सकते हैं. एक फिल्म के अंदर हजारों ऐसे साउंड्स होती है. अब तक बहुत सारी साउंड हमने क्रिएट की, तो लाइब्रेरी हमारे पास है. वी हैव लाइब्रेरी नाउ. वी कैन पिक दिस साउंड्स एंड चॉप इट एंड मैनिपुलेट इट एंड देन वी कैन यूज इट. बट समवेयर वी नीड टू क्रिएट न्यू साउंड, एंड नया साउंड बनाने के लिए हमें फॉली आर्टिस्ट की जरूरत गिरी थी. ये कैसे काम करते हैं फिल्मों के अंदर, हाउ दिस फॉली आर्टिस्ट आर वर्किंग इन स्टूडियो, लेट्स सी थ्रू दिस एवी. प्लीज कम ऑन. Strikes Back. That one was a landmark for me because that got me motivated to do Foley. You know, it can come rolling in, or it can just be big. Thank you so much, man. Thank you. Right? So yes, conviction, experience, and passion. You should have to do this work. That's what, and this is how this Foley artists are working, right? ऐसे ये Foley artists काम करते हैं. एक्सपीरियंस उनको होता है, पैशन होता है, तभी जाके ये काम कर पाते हैं. हालांकि देखने वालों को लगता है कि हम भी तो कर लेंगे, इसमें क्या है, लेकिन वो जो एक्सपीरियंस और कन्विक्शन होता है ना, कब क्या करना चाहिए. चॉकलेट रैपर है मेरे पास, लेकिन उससे मुझे 5 आवाजें अगर निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, ये सबके बस की बात नहीं होती है. पैशन और थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड चाहिए होता है, तब जाके ये क्रिएट हम कर पाते हैं, राइट? वो उनके पास होता है, इसकी उनकी वैल्यू अलग से. फाइन, नाउ वी आर टर्निंग टुवर्ड्स द फोर्थ पिलर, फोर्थ डिपार्टमेंट, व्हिच वी कॉल म्यूजिक. बैकग्राउंड स्कोर टू ऑल सॉन्ग, पॉप सॉन्ग, इंडियन सॉन्ग, भजन से लेके कीर्तन से लेके गानों तक, बैकग्राउंड स्कोर्स तक, सब कुछ ये गाने. These songs we are making nowadays with digital recording technique, and before 2000 especially, we were making this song with analog recording technique. Analog recording technique was having all live artists into it with proper emotion,
practice, rehearsals, and with good lyrics, we used to record all these songs live on a reel by scratching it on a reel. Out of that, we were getting cassette, A-B side, right? पुराने जमाने में 2000 के पहले जो रिकॉर्डिंग टेक्निक थी उसे हम एनालॉग रिकॉर्डिंग बोलते हैं, और आज की रिकॉर्डिंग टेक्निक जो 2000 के बाद में डेवलप हुई एआई तक जो हम पहुंचे वो है डिजिटल रिकॉर्डिंग टेक्निक. तो आज के दौर में जो गाने बनते हैं वो डिजिटली बन रहे हैं, लेकिन पुराने जो गाने बनते थे वो एनालॉग रिकॉर्डिंग मतलब लाइव म्यूजिशियंस के साथ रिहर्सल्स करके प्रैक्टिस करके एक ही बारी में इमोशन के साथ. मैक्सिमम सॉन्ग के लिए अच्छे लिरिक्स होते थे जो आज भी है, लेकिन कम से कम सॉन्ग के लिए बचे, राइट? आज झंडू आम कोका कोला ऐसे कुछ भी लिखा जाता है गानों के अंदर, जो पहले नहीं था. और ये गाने लाइव रिकॉर्ड होते थे, लाइव बजते थे, फिर जाके गाने रिकॉर्ड होते थे, वहां से आपको मिलती थी कैसेट्स. कैसेट हम घर पे लेके जाते थे, टेप के अंदर प्ले करते थे. सच्ची बताना है, यहाँ पे कितने लोगों ने इस कैसेट की रील को बाहर निकाल के उंगली पेन पेंसिल से फिक्स किया है? ये जो झुंड देख रहे हो आप, इन्होंने लाइव जी है. उसके पहले था ग्रामाफोन, सो ग्रामी और उसी नाम और डिजाइन से हम देते. डेवलप होते रहे 2000 में सॉफ्टवेयर और डिजिटल की कहानी मैंने आपको बताई. So in 2000, what we got software, till now we have AI. By using this combination of software and AI, nowadays we are producing this song. 70-80% part of any song, normally for 95% projects I'm talking only, we are trying to create, we are trying to program it virtually. Rest 20-30% we are having all complete live band, then a layer of backing vocals, and then lead vocalist. This is how we are getting these songs digitally. Till now we have used CDs, DVDs and cassettes, but now it's digital. अब तक के जो गाने बनते थे वो सीडी डीवीडी कैसेट में हम सुनते थे, लेकिन अभी आपको डिजिटली गाना मिलता है. और ये गाना 70-80% सॉफ्टवेयर में ही बनता है, 20-30% के अंदर आपके अरिजीत सिंह सर, कुछ बैकिंग वोकल्स और कुछ रियल इंस्ट्रूमेंट होते हैं. दैट्स ऑल. गाना बनके ऐसे ही आज बाहर आता है, 100% ओरिजिनल नहीं है. देयर इज अ फैक्ट, maximum people all over the world believe that we love old songs a lot. Even these songs are not clear, old songs, sweetly distorted, but still these people feel that we love old songs a lot compared to new songs, and that is fact. So many people are thinking in that way, they are talking it continuously, right? बहुत सी बार हम देखते हैं कि लोग बोलते हैं पुराने गाने सुनने में जो मजा आता है, पुराने गाने भाते हैं हमें जितने ज्यादा, नए गाने हमें इतने भी अच्छे नहीं लगते कंपेयर टू ओल्ड सॉन्ग. सो रीजन बिहाइंड दिस, फर्स्ट गुड लिरिक्स, ब्यूटीफुल लिरिक्स जो समझ में भी आते थे चालू गाने में. सेकंड, सूदिंग सॉन्ग, it was not so harsh, anybody can sing, anybody can listen to this song properly without getting irritation into it, right, after 1 or 2 hours. That is second. Third, it was original, real play होता था सब कुछ. And finally, इतना नेचुरल तरीके से बना हुआ सॉन्ग, अगर नेचुरल बॉडी सुनती हो तो एप्पल प्रोडक्ट जैसे हम कनेक्ट हो जाते हैं, बिना ज्यादा प्रोसेस के ज्यादा एंजॉय करते हैं. इसलिए पुराने गाने हमें थकाते नहीं है, ज्यादा एंजॉय कराते हैं. Old songs are made of natural process and we are part of nature. As a single ecosystem, our mind is consuming this song without any further process. We are not getting tired and we are enjoying a lot with the old songs. But with the new songs, नए डिजिटल सॉन्ग के साथ हम एंजॉय करते हैं. मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि पब पार्टी का माहौल है तो टोनी कक्कर को ऐसे गाने बनाने पड़ते हैं, और वो करोड़ों कमाते भी है वैसे गानों से. उनको पता है कि मैं गाली खाऊंगा लेकिन मुझे करोड़ों मिलने भी वाले, तो मुझे फर्क नहीं गिरता है. लोगों की गालियों का शरबत बना के पैसे कैसे कमाने, उस बंदे से इंडस्ट्री सीख रही है. सो आई रिस्पेक्ट दैट गाय अ लॉट, राइट? तो आज के गाने की कहानी है कि गाने जब हम सुनते हैं तब हमारा माइंड थक के एंजॉय करता है, क्योंकि वो डिजिटल है और हम नेचर है. हम कितने भी मॉडर्न फैंसी हो जाए, अल्टीमेटली हमारी बॉडी नेचर का, कुदरत का हिस्सा है. So while listening to all these digital songs, we are getting tired and then we are enjoying. हम डिजिटल सॉन्ग को सुनते वक्त प्रोसेस करके ये जेली, ये प्रोसेसर हमारा थकता है साइमल्टेनियसली, हमें पता नहीं चलता, लेकिन बाय डिफॉल्ट सबके साथ ये होता है. इसलिए पुराने गाने हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं. पब पार्टी में जाते हो तो बजते ठीक है, लेकिन रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो लग जा गले ज्यादा प्ले करने के लिए बोलते हैं लोग. केसरिया 6 महीने के बाद में मुझे नहीं पता कितने लोगों ने ज्यादा सुना कंटिन्यूअसली उसको. अभी भी अगर लग जा गले प्ले करूंगा एक बार अगर केसरिया प्ले करूंगा ना, 70% people can sing केसरिया, yes, लेकिन 95% लोग लग जा गले गा सकते हैं. Nostalgia is always there, right? Okay. बहुत सारी चीजें मुझे बताने के लिए, मुझे मजा भी आता है, लेकिन मैं वो चीजें अभी थोड़े अवॉइड करता हूँ. थोड़ा प्रैक्टिकल की तरफ हम जाते हैं. यहाँ पे स्टूडियो है, स्टूडियो वी आर हैविंग रिकॉर्डिंग रूम एंड कंट्रोल रूम. कंट्रोल रूम से हम कंट्रोल करते हैं सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का यूज करके रिकॉर्डिंग रूम के अंदर की रिकॉर्डिंग्स. व्हाट वी कैन रिकॉर्डिंग रूम, बीट बॉक्सिंग, रैपर्स, सिंगर्स, वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, एक्टर्स, एक्ट्रेस, विलन, जो भी आपको चाहिए बेसिकली डबिंग करना है वो सब कुछ. इंस्ट्रूमेंट्स ये छोड़ के और भी कुछ अगर रिकॉर्ड करना हो तो सब कुछ आप वहां पे रिकॉर्ड करते हो. बेसिकली एक लैबोरेटरी है साउंड की, राइट? तो यहाँ पे जो प्लेबैक किया जाता है, प्लेबैक बहुत हम सुनते हैं, दैट इज कैलकुलेटेड सिंगिंग. प्लेबैक कभी भी रियलिटी शो के अंदर एक क्लासिकल सिंगर हुआ बंदा सिलेक्ट होकर आता है तो वो हर गाने में बहुत सारी हरकतें लेता है, हर गाने में बहुत कुछ एक्सपेरिमेंटल करके वो गाना प्रेजेंट करता है. वो एक बात होगी, और कॉन्सर्ट्स में भी कुछ ऐसी होता है, लेकिन ये चीज प्लेबैक सिंगिंग में नहीं चलती है. प्लेबैक सिंगिंग में आपको वो देना पड़ता है, स्वादानुसार नमक. आपने टर्म सुनी है, खाना खाते वो शोज में बहुत सी बार बोलते हैं स्वादानुसार नमक.
प्लेबैक सिंगिंग बिल्कुल वैसे होता है, जितना जरूरत है उतना ही गाओ, ना उससे ज्यादा गाओ ना उससे कम गाओ, परफेक्ट गाओ, कैलकुलेटेड गाओ, इमोशंस भी रहना चाहिए और कैलकुलेटेड भी चाहिए। ये डिमांड होती है प्लेबैक सिंगिंग की। इसलिए कभी कभी लगता है कि ये गाना बहुत इजी है, कोई भी गा लेगा, लेकिन इजी गाना गाना ही सबसे डिफिकल्ट हो जाता है बहुत से सिंगर्स के लिए, राइट। इसीलिए सब प्लेबैक सिंगर नहीं बन पाते, बहुत कम सिंगर्स प्लेबैक सिंगर्स होते हैं, और बहुत सारे सिंगर्स लाइव म्यूजिशियंस होते हैं जो लाइव गा सकते हैं, लाइव एक्सपेरिमेंटल वो गा सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो अभी मैं एक एग्जांपल दूंगा जिसके अंदर मैं प्लेबैक सिंगिंग का एग्जांपल देने वाला हूं। मैं परफॉर्मेंस नहीं दे रहा हूं यहाँ पे, मैं एग्जांपल दे रहा हूं प्लेबैक सिंगिंग का। अंदर कंडेंसर माइक्रोफोन, ये डायनामिक माइक्रोफोन है, लेकिन अगर यहाँ से एग्जांपल दूंगा तो आपको दिखाई देगा फेक है नहीं, ये समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ से एग्जांपल दे रहा हूँ। ओके, एक्साइटेड हो? जानबूझ के गजल गा रहा हूँ क्योंकि गजलें बहुत कम लोग सुनते हैं आजकल और मुझे एग्जांपल देना है, सो हियर वी गो। बहुत मेहनत का काम करते हैं सारे टेक्निकल आर्टिस्ट, इन्हीं की बदौलत आपको आपके सारे लीड एक्टर, एक्ट्रेस, विलन, सॉन्ग्स, डायरेक्टर्स विजन बहुत रियलिस्टिक वे में थिएटर के अंदर आप देख पाते हो, एंजॉय कर पाते हो। और इसके बदले में इनको क्या मिलता है, तो उनकी फीस और उनका नाम एक लिस्ट में आता है एक मूवी होने के बाद। वो लिस्ट देखना भूलिए मत, एटलीस्ट अगर किसी का काम अच्छा लगे तो एक दो नाम तो आप देख ही सकते हो। मुझे पता है इतने नाम देखना पॉसिबल नहीं किसी के लिए, लेकिन आइडेंटिफाई करना, डिपार्टमेंट आते से वो नाम आपको दिख सकते हैं। अगर किसी का काम अच्छा लगे तो उनको अप्रिशिएट करिए सोशल मीडिया पे। आपका शायद 2 मिनट टाइम जाएगा और 0 पैसे आपको लगने वाले हैं, तो ये जरूर करिए। आपको अगर दिलो दिमाग को ये बात अगर ठीक लगती है तो ट्राई करना है करने का, क्योंकि एज लाइक डॉक्टर, इंजीनियर, सोल्जर, डिफेंस फोर्सेस, कोई भी प्रोफेशन, बिजनेस, इनके जैसा इनका भी एक प्रोफेशन है जिनको वो एप्रिसिएशन मिलना बहुत जरूरी है। एप्रिसिएशन से मोटिवेशन आता है और कम बजट में अच्छी फिल्में बनती है। दैट इज व्हाई वी आर टेलिंग दिस, राइट। सो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नाउ आप सभी को मैं 2 अपडेट देने वाला हूं, सो जस्ट होल्ड ऑन। जैसे मैं बताऊंगा सबको बाहर नहीं निकलना है, यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, सो आराम से 2 अपडेट सुनना है आपको और फिर जाना है। यहाँ पे टूरिस्ट डिमांड पे हमने पिछले 6 महीने में एक सर्विस चालू की, दैट इज पेड रिकॉर्डिंग सर्विस। पेड इसलिए क्योंकि वो गाना बना के आपको देने के लिए मेहनत लगती है बेसिक, और उस मेहनत का पैसा होता है। जो वर्ल्ड के सबसे कम चार्जेस हमने रखे, पूरी दुनिया के सबसे कम पैसे में हम यहाँ पे, चाहे बाथरूम सिंगर रहे, चाहे प्लेबैक सिंगर रहे, किसी को बिना जज किए उनके एक्सपीरियंस के लिए, आपके एक्सपीरियंस के लिए आपको हम यहाँ पे गवाते हैं, राइट। यशराज प्रोडक्शन का गाना बाहर नहीं निकलने वाला है, ट्राई करेंगे हम, लेकिन वो सिंगर के ऊपर डिपेंड होता है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑटो ट्यून, मेलोडाइन करके आपका गाना नहीं रिकॉर्ड करते। लेकिन हम फिर करते क्या है, तो आपको सिंपली हम कैरियोकी ट्रैक दिखाते हैं, उसके ऊपर आप देखते हो, जो आपने ट्राई किया होगा कभी ना कभी, फिर वो गाना आपके हेडफोन में आपकी आवाज और आपका गाना भी बजता है, और ऐसे करके आपको हम एक अंतरे तक, एक वर्ष तक गवाते हैं लाइव, और इसको इफेक्ट के साथ हम गवा के, मिक्स करके, रिकॉर्ड करके आपको ये फाइल हम देते हैं बाद में। इसके अंदर 2 ऑप्शन है, सिर्फ ऑडियो भी आप बना सकते हो जिसका चार्ज है 400 रुपीज, और वीडियो भी बना सकते हो जिसके अंदर ऑडियो एक अलग से फाइल आपको मिलती है और वीडियो और ऑडियो एक अलग से फाइल आपको मिलती है। एक एग्जांपल हम दिखा देते हैं वीडियो भी कैसे बनती है। यहाँ पे एक टूरिस्ट थे आप ही में से जिनकी आवाज हमें ठीक ठाक लगी, तो उनकी एक एग्जांपल हम आपको दिखाना चाहते हैं। एग्जांपल प्लीज। सो देयर इज नो ऑटो ट्यून मेलोडी इनटू दिस, ओरिजिनल वॉइस थी इनकी और ठीक ठाक थी इनकी आवाज, तो हमने सोचा एग्जांपल के तौर पे। थैंक यू। यस, सो सिंपली दिस इज हाउ वी आर रिकॉर्डिंग। आप में से अगर किसी को भी ये रिकॉर्डिंग करनी हो तो आपको 10 to 15 डेज में फाइल आपके व्हाट्सएप नंबर पे ऑनलाइन मिल जाती है। हेल्पलाइन नंबर आपको दिया जाता है, व्हाट्सएप मैसेज करके आप अपडेट भी ले सकते हो अगर देर होता है तो। यूजुअली हम ज्यादा टाइम बता रहे हैं, इससे कम टाइम में हम देने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी अगर इंटरेस्टेड हो, जो खुद के लिए गाना चाहते हो, उनके लिए मैंने ये चीज बताई है, सबके लिए नहीं है। हम कम से कम 0 मैक्सिमम 10 लोगों को यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं पर शो। ओके, 10 से ज्यादा हम किसी को रिकॉर्ड नहीं कर पाते। सो आपका नेक्स्ट शो और बस छूटने नहीं वाला है। जिनको भी रिकॉर्डिंग करनी है, आप यहाँ पे अस्मिता मैम है, वो हेल्पलाइन नंबर भी देगी आपको,
और फॉर्मेलिटी कंप्लीट करा के आपके स्लॉट्स बुक कराएगी 400 800 जो भी आप करना चाहो ऑडियो एवी। अभी सेकंड अपडेट में दे रहा हूं, आपका नेक्स्ट क्या होने वाला है वो मैं बता रहा हूं, सो होल्ड ऑन प्लीज। ओके 12:30 की बस है यहाँ पे 12:30। एक मिनट आपकी तरफ आऊंगा मैं। 12:30 की जो बस है उनका वैक्स म्यूजियम है, यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ से बाहर निकल के लेफ्ट हैंड साइड वैक्स म्यूजियम। आप में से अगर किसी को रिकॉर्डिंग करनी हो तो यू कैन बुक योर स्लॉट्स। उसके बाद में 1 बजे की और 1:30 1 and 1:30 दो बसेस यहाँ पे है। ओके आप सभी का यहाँ से बाहर निकल के राइट हैंड साइड 3:40 अभी टाइम है, 3:40 पे आपका लाइव शो चालू होने वाला है, जो यहाँ से बाहर निकल के राइट हैंड साइड। तब तक अगर किसी को रिकॉर्डिंग करनी हो तो यू कैन बुक योर स्लॉट्स एंड रिकॉर्ड योर सॉन्ग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।